Hello friends, welcome to my channel JS Coaching for Learning. So as you all know हम NCERT कवर कर रहे थे. क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. इसके कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे. आज की क्लास में हम लास्ट टॉपिक करेंगे द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. सो इस पैराग्राफ में इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है. जो मॉडर्न ह्यूमन है जिसे आज की डेट में हम होमो सैपियंस कहते हैं वो प्लैनेट पे आते हैं 3 लाख ईयर्स पहले. 3 लाख टाइम पीरियड हो गया है ह्यूमन को प्लैनेट पे आए हुए. एंड ये दिख रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम है, लेकिन अगर हम जानें तो हिस्ट्री उससे भी बहुत पहले की है. तो आइए बात करते हैं. तो early humans faced many challenges from nature and lived in bands or groups to help each other. They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunters and gatherers. This means that they relied on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival. Our early ancestors also had certain beliefs about the natural elements and possibly also some notion of afterlife. तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो अर्ली ह्यूमंस थे, जैसे जो ह्यूमंस पहले आए थे, उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए थे एज़ उनका जो नेचर था, और कैसे उन्होंने ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया, कैसे एक दूसरे की हेल्प करी एंड कॉन्स्टेंटली वो घर ढूंढते थे. मतलब उनको कहीं रहने की जगह चाहिए थी, फूड चाहिए था, और उनमें से ज़्यादातर जो थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे. शिकार करते थे या जो मिलता था उनको इकट्ठा करके सामानों को तब खाते थे. ज़्यादातर उनका जो जिस पे वो रिलाइड करते थे वो था हंटिंग. एंड वो कलेक्ट करते थे ऐसे प्लांट्स और फ्रूट्स जो खाने लायक है, एडिबल हैं. तो उनका जीवन ऐसे ही चलता था कि वो हंटिंग करते हैं एंड गैदरिंग करते हैं, तब जाके वो खाते थे वो खाना. अर्ली एंसेस्टर्स ऑल्सो हैड समटेन बिलीव्स. उनके जो अर्ली एंसेस्टर्स थे, जो उनके पूर्वज थे, उनका मानना था कि कुछ ऐसी भी लाइफ होती है जो आफ्टर लाइफ होती है, जो मरने के बाद की लाइफ होती है. उसके लिए भी वो उनकी कुछ मान्यताएं थी, कुछ वो चीज़ें मानते थे. तो दीज ग्रुप्स लिव्ड इन टेम्पररी कैंप्स, रॉक शेल्टर्स और केव्स एंड कम्युनिकेटेड विद ईच अदर यूजिंग लैंग्वेजेस दैट आर नाउ लॉस्ट. They used fire and started making objects that made their lives easier, like improved stone axes and blades, arrowheads, and other tools. Aspects of their life are visible in rock paintings found in hundreds of caves all over the world. Some of those paintings depict some simple figures or a few symbols. Others are more detailed and represent scenes with animals or humans. In time, these early humans learned to make simple ornaments such as stone or shell beads, pendants made of animal teeth, and sometimes exchange them with the other groups. So जो ये ग्रुप थे, जो अर्ली ह्यूमंस का ग्रुप बना, उन्होंने साथ रहना भी शुरू किया धीरे धीरे. एंड वो टेम्परेली कैंप्स पे रहते थे, अपने पत्थरों के शेल्टर जिनको हम केव्स भी कहते हैं उसमें रहते थे, गुफाओं में रहते थे. एक दूसरे से अपनी एक ऐसी लैंग्वेज में बात करते थे जो आज के ज़माने में नहीं है, वो लैंग्वेजेस खो चुकी हैं. उन्होंने फायर का यूज़ किया, उन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनाए, धीरे धीरे उन्होंने जो पत्थरों से अपनी चीज़ें बनानी शुरू करी, ब्लेड्स बनाए, अदर उन्होंने चीज़ें बनाई. तो हम देखते हैं कि जो पत्थरों पे पेंटिंग्स भी हमें दिखाई दी हैं, गुफाओं के अंदर, केव्स के अंदर हमें हंड्रेड्स पेंटिंग्स दिखाई दी हैं. हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ केव्स के अंदर वो चीज़ें दिखाई गई हैं पूरे वर्ल्ड में. और कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जिनमें सिंपल फिगर्स बनाए गए हैं या कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं जो एनिमल्स और ह्यूमंस से रिलेटेड थे. अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने धीरे धीरे सिंपल ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी कह सकते हैं जिसको आज की डेट में हम, तो वो सब बनाने शुरू किए. स्टोन, शेल बीड्स, पेंडेंट्स भी बनाए जिसमें एनिमल्स के टीथ का यूज़ किया. तो और वो एक दूसरे से एक्सचेंज भी करते थे वो सब सामान. द फर्स्ट क्रॉप्स. Over long ages, the Earth's climate has gone through many changes. At certain times, it was very cold and much of the Earth was covered with ice. This is called an ice age. जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक ज़माना था जब आइस एज चल रही थी, जहाँ पे हर जगह हमें आइस ही आइस दिखाई देती थी. पूरी अर्थ जो थी वो कवर्ड थी आइस से, जो हम साइंस में पढ़ते हैं. लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, दिस आइस पार्टली मेल्टेड एंड द रिजल्टिंग वाटर स्वेल्ड द एग्जिस्टिंग रिवर्स एंड इवेंचुअली ड्रेन्ड इनटू द ओशियंस. तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आइस एज होती थी. उसके बाद धीरे धीरे जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ, गर्म क्लाइमेट हुआ, वार्म हुआ, और जो आइस थी वो सारी मेल्ट होनी शुरू हुई. धीरे धीरे रिवर्स बनी एंड वो जाके ओशियंस में मिलती थी. ये जो आइस एज है वो ओवर 1 लाख ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक चला था. 1 लाख से लेके समझ लो आप
12,000 ईयर्स, क्योंकि मैंने आपको समझाया था हम BCE की ओर आ रहे थे, तो जिसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में आपको एक क्लास में मैंने बताया था, जिसमें हम जो टाइम पीरियड था वो घटता चला जाता है, धीरे धीरे वो 1 पे आता है, देन फिर वो आगे AD का टाइम चलता है। तो इसी वजह से उन्होंने 1 लाख से 12,000 की बात की है। आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशन इम्प्रूव फॉर ह्यूमन्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल, गोट्स एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, उसके बाद ऐसी कंडीशन आई, धीरे धीरे ह्यूमन्स ने क्या स्टार्ट किया, एक दूसरे के साथ तो रहना ही स्टार्ट किया, देन सेटल डाउन हुए, एक ही जगह पर उन्होंने रहना शुरू किया, कल्टिवेट किया, उन्होंने खेती वेती शुरू करी और उसमें वहाँ पर अनाज उगाने शुरू करे। देन साथ साथ में उन्होंने एनिमल्स को पालना भी शुरू किया, जिसमें कैटल, गोट्स आती है। विद मोर फूड अवेलेबल दीज कम्युनिटीज़ ग्रू इन साइज एंड नंबर्स एंड ऑफन सेटल डाउन नियर रिवर्स। एंड साथ साथ में क्या हुआ, उन्होंने इन कम्युनिटीज़ ने, इनकी संख्या तो बढ़ती ही चली गई, देन धीरे धीरे उन्होंने रिवर्स के पास रहना शुरू किया। सिर्फ एक इसका रीज़न एक ये नहीं था कि उनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था, इसका रीज़न और भी था कि वहाँ की ज़मीनें जो थी वो काफ़ी फर्टाइल होती थी, जहाँ पर उनके लिए कल्टीवेशन करना ईजी रहता था। इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ईजियर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एज कम्युनिटीज़ ग्रू सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। लीडर्स और chieftains वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बींग ऑफ द पीपल एंड एवरीवन collectively वर्कड टूवर्ड्स the community's welfare. For example, there was no sense of individual ownership. The lands were collectively sowed and harvested. तो उस टाइम पर क्या होता था, जैसे जैसे कम्युनिटीज़ बढ़ रही थी, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, धीरे धीरे वो अपने लीडर्स और चीफ्टेंस बना लेते थे, जो उनके पूरे ग्रुप का ध्यान रखते थे एंड और लेकिन वो मिलजुल कर रहते थे, उनकी कम्युनिटी के वेलफेयर का ध्यान रखते थे। यहाँ पर कुछ भी इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं था, किसी एक की कोई भी चीज़ नहीं होती थी, वो ग्रुप में सबकी होती थी।